उत्तरी। दोस्तों फिलहाल हम सभी भाई जा रहे हैं अपने गांव में, अपने फार्म पर। आपको मैंने बताया था कि वॉलीबॉल का कोर्ट तैयार होने वाला है। वॉलीबॉल और नेट मेरी गाड़ी में रखे हैं और पॉल हमने यहाँ से ले लिए हैं। फिलहाल बाबा जी यहाँ पर हैं और हम जा रहे हैं अपने फार्म पर। फिर उसके बाद समझाता हूँ कि कैसे कैसे हम वॉलीबॉल का कोर्ट कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, कैसे पाइप हैं, वॉलीबॉल कौन सी लेकर आए हैं, नेट कौन सा लेकर आए हैं, सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको। और फिर आज मेरे साथ टीम भी है, आज हम खेलना भी शुरू कर देंगे अभी थोड़ी देर में ही। दोस्तों हम फार्म पर पहुंच चुके हैं और अंशुल और बाकी सब फूफा जी भी यहाँ पर घोड़ों का, बच्चियों का पूरा आनंद ले रहे हैं। ये देखें क्या बात है, पूरा मजा ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इन्हें नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये मेरे दुष्यंत फूफा जी हैं और इनके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था परी। बहुत प्यारी घोड़ी थी वो, 63-64 इंच उसकी हाइट, नुकरी घोड़ी। और इन्होंने वो बिल्कुल ऐसे तैयार कर रखी थी कि वो इनके साथ साथ रहती थी। जैसे हमारे पवन चाचा है ना, वो उनकी घोड़ी उनके साथ रहती है, बिल्कुल वैसे ही। और ये चेतिका में भी कहीं ना कहीं परी को महसूस करते हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घोड़े वोड़े हमने घुमा के देख लिए हैं। अपडेट एक चीज़ की करा देता हूं कि बाउंड्री ये वाली ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और अब हम इसमें पेड़ लगाएंगे। और पेड़ तो समझ में आ गए ना हमें कौन कौन से लगाने हैं। पहले तो नींद आ रही है हल्की सी। पेड़ समझ में आ गया, दुष्यंत चाचा ने आप लोग को समझा दिए होंगे। एक तो बोटल पाम, एक बोटल पाम गया सही आता है वो, फॉक्सटेल पाम, चाइना पाम। आज भी इतने पेड़ों के नाम सुने मैंने, कभी जिंदगी में सुने भी नहीं है वो। और उसके बाद हम लगाएंगे इसमें फलों के, क्योंकि हम उसका पोषण अलग रखेंगे। फलदार फलदार। तो पेड़ हम लगाएंगे जोड़े से, जैसे कि जैसे जोन सा पेड़ साइड होगा उसके बिल्कुल फ्रंट पे, उसके ऐसा ही पेड़ होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर गेट हो जाएगा और गेट के सारी जितनी भी दीवार है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक इधर पेड़ और इधर पेड़, हर जगह पेड़। अब बात कर लेते हैं वॉलीबॉल कोर्ट की। वॉलीबॉल कोर्ट यहीं बनने वाला है, लेकिन उसके लिए जो ये पोल हैं ये मुझे लगता है कि शायद छोटे पड़ेंगे थोड़े। हो सकता है कि हम इन्हें ना गाड़ कर बल्ली ले आएँ। अगर ये छोटे नहीं होते ना तो आज ही गड़ जाते हैं। सिर्फ इनके साइज़ की वजह से ये यहाँ पर नहीं गड़ पा रहे हैं। हो सकता है कि हम नई पोल लेकर आएँ और तब उन्हें गाड़ें। नेट गाड़ी में रखा है और वॉलीबॉल गाड़ी में रखी है। हमने थोड़ी सी हालांकि प्रैक्टिस भी किया है हल्की मारी, लेकिन अब जब नेट यहाँ पर लग जाएगा तभी असली गेम का मजा लेंगे। अच्छा दूसरी बात, हमारे फार्म पर एक और भी बढ़िया शुभ कार्य हुआ है। वो हुआ है कल होली के दिन। एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही, लेकिन अब ज़रा पीछे चलते हैं। एक दिन पीछे चलना होगा, क्या हुआ है और कैसे कैसे हुआ है। बहुत भयंकर सीन था कल। रफ्तार को और कुंदन को हमने मिलवाया है, तो चलो पीछे चलते हैं और देखते हैं। अब समय है एक बहुत ज़रूरी काम का। बहुत ज़रूरी विषय है कि हमारी जो कुंदन घोड़ी है, हम सोच रहे थे पहले कि इसको अभी नहीं कवर कराएंगे रफ्तार से, क्योंकि रफ्तार से ही होनी है। सब लोग बोल रहे हैं कि रफ्तार की और इसकी जोड़ी बिल्कुल मैच हो चुकी है, तो रफ्तार से ही हम कुंदन को दोबारा से मिलवाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमने सोचा था कि पहले ऐसा सीजन देख लेते हैं 1-2 महीने के बाद, लेकिन फिर लेट ही हो रहे थे। तो हम सोच रहे हैं कि अभी मिलवा देते हैं और जब ये बच्चा देगी तब हम इसके रूम में हम थोड़ा सा बल्ब वगैरह का इंतजाम कर देंगे, हीटर वगैरह का इंतजाम कर देंगे और बच्चे को हम सुरक्षित अपना बचा लेंगे, ठीक है। तो हम आज सब काम हो चुका है, होली वोली सब खेल लिए हैं, तो अब रफ्तार को और कुंदन को पकड़ कर उन्हें मिलवाते हैं। लेकिन मेन काम है कुंदन को पकड़ना। भाई यहाँ पर हर्ष थोड़ा इधर आ जा। हम उस दिन हमने क्या कर रहा था कि पापा जिधर खड़े थे मैं दीवारों पर घूम घूम के उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि ऐसा ना करके अगर वो प्यार से ही हमारे पास आ जाए तो हम उसके मोहरे में हुक डालकर और उसे पकड़ लेंगे। लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा। घोड़ी वहाँ है, ये बच्चे को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट हो जाती है, बच्चे को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव है। मेरे ख्याल में प्यार से बात बनेगी नहीं, लगाम ना कोई फायदा नहीं, उस तरह से होने का ही नहीं काम। हमें कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ी जबरदस्ती ही, प्यार से नहीं काबू में आएगी। मुझे लगता है कि ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा। अब कोशिश कर रहे हैं इसे पकड़ने की, थोड़ा सा प्यार से नहीं जबरदस्ती। ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं, थोड़ा प्यार से ही काबू आ जाए तो ही ठीक है। हाँ यार ऐसे कब तक चलता रहेगा वरना। आजा बेटा। ले, सारा चारा इसकी खोर में पड़ा है। अब चारा हमने डालकर देख लिया है, प्यार से बुलाकर देख लिया है, नहीं आ रही है। देखो बच के थोड़ा सा गेट लगा रख। अभी पूरा जोर लगा के पूरी ताकत लगा रही है। गेट बंद कर, गेट बंद कर, गेट बंद कर। बस 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 बस, इसे ले जाओ बाहर, कोई कूदेगी बहुत बाहर जाकर। अब एक काम कर, अब गेट खोल। दोस्तों हम बच्ची के पास आ गए हैं और आज बच्ची पहली बार अकेली मिली है और मैं इसके लिए दूध यहाँ पर तैयार मैंने कर लिया है। इसको दूध पिलाकर देखते हैं। ले बेटा ले, बच्ची का भरोसा जीतना पड़ेगा। ले बेटा ले, पी ले। ले बेटा ले, ना बेटा ना, ना बेटा ना, ले। लात मारने का पता है इसको। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे, अगर एक बारी दूध पर लग जाए ना। दोस्तों हम इसके पास यहाँ पर खड़े हुए हैं, भाई वाह, हम इसके पास यहाँ पर खड़े हुए हैं इसीलिए थोड़ा सा शांति में है यहाँ पर।
वरना अभी तक ये बहुत ज्यादा उछल कूद कर रही होती। कुछ दिन की बच्ची है, हफ्ते भर भी शायद नहीं हुआ है ठीक से, या हो भी गया हो, लेकिन बहुत कम दिन है ये अपनी माँ से अलग होने के लिए। शानदार है, देख अकड़ देख इसमें कुछ अपने बाप पे है इसके लोग। हाँ सारे बाप पे है। अकड़ देख इसकी, जैसे अब ये खड़ा होता है ना, रफ्तार खड़ा हो जाता है ऊपर को, नड़ ऊपर को देख, ऐसी सेम कर रखी है इसने भी बच्ची ने अपनी नड़। पिछाड़ी बांध लिया भाई अभी। भाई कुंदन रुक नहीं रही है, अपने बच्चे से मिलने के लिए खूब जोर लगा रही है। उत्तरी इतना गुस्सा ये है भाई अपनी बच्चे से दूर होने का माँ, एक माँ को। और अभी हम ये अलग करिए थोड़ी सी देर के लिए। देखो भाई, तो हमने इसके पैर में पछाड़ी बांध रखी है। ये भाई रफ्तार की बच्ची। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, अब है रफ्तार की बारी एंट्री लेने की। उसको हमने पिछाड़ी से भी कंट्रोल में नहीं हुई, उसने पिछाड़ी तोड़ ली है और अब उसके दो पैर हमने अगले पैर में बांध दिए हैं, जैसे कि जब कवर करवाते हैं तब बांधते हैं। लेकिन अब रफ्तार को लेकर जाता हूँ ताकि वो एक दूसरे को महसूस करें पहले। दोस्तों दोबारा से कुछ गड़बड़ हो गई है, रफ्तार को लगाम आधी लगाकर वापस आना पड़ रहा है। दोस्तों फिर से दोबारा घोड़ी बांध दी गई है और अब रफ्तार को लगाम लगी हुई है, रास लगाकर बस बाहर लेकर जाना है। रफ्तार जा रहा है फाइनली मिलने के लिए कुंदन से। पहले सिर्फ मुंह मिलवाकर देखेंगे, अगर वो तैयार होगी तो इन्हें मिलवाएंगे। भाई अब हम इसे दोबारा लेकर आए हैं, उसके अब लगाम बारी है इसके दूसरी लगाम लगाने की। पहली लगाम हमने थोड़ी, क्या कहते हैं इसे, ये ऐनक वाली है, इसमें शायद हो सकता है कि इसे दिखेगा, इसे दिखे ना, लगाम बदलनी पड़ेगी। अब हम इसकी लगाम बदलते हैं और फिर लेके चलते हैं वापस से। लगता है फिर से कुछ दिक्कत हो गई है, दोबारा जाना पड़ेगा शायद बाहर। यार घोड़ी रुक नहीं रही है, बहुत ज्यादा बदतमीजी दिखा रही है। तो दोबारा से चलते हैं एक बार बाहर। कि लगाम लगा के छोड़ दो, इसको लगाम लगा देते हैं। तो भाई एक बार फिर से अब हम इसे रफ्तार को लेके चल रहे हैं बाहर। भाई इधर बैल भी जोम पर आ रहा है पूरा। रिम पे बांध भाई, रिम पे कभी खींच ले, ये भी पूरे ताकत में है इस टाइम। बांध भाई, बांध दे इसे। तो भाई अब रफ्तार को हम अंदर ले जा रहे हैं, अप्सराओं को थोड़ा सा घुमाते हैं और फिर अंदर लेके चलते हैं। ये भी इधर जोम पर आ रहा है पूरा, पूरे चिल्ले मचा रखे हैं सभी घोड़े ने। बस खड़ा रहा, हाथ फेर दे। नु कह रहा है मुझे पीढ़े में ले चलो, हाथ फेर दे बटनी पे को। हाँ जी। डर क्यों रहा, हाथ फेर दे, सिर पर खुजा कर जब खुजाता है। कितना कितना घुमा लाए भैया से, कितना घुमा के लाए हो? गाँव सट्टा ले भाग तो दो तीन घूम लिया, घुमाई करती 3 किलोमीटर 3 की घुमाई। बिल्कुल बढ़िया खड़ा है एकदम फ्रेश। चल दिए घोड़ी के अंदर। कितना घुमा रखा तुमने अब तक? 10-12 किलोमीटर तो घुमा रखा। दोस्तों फाइनली हमने अपने स्टैलियन रफ्तार से अपनी घोड़ी कुंदन को दोबारा से मिलवा दिया है, क्योंकि इनका जोड़ा बहुत अच्छी तरह से बन गया है। इनका रिजल्ट बहुत सुपर क्वालिटी का है। 10वें-11वें दिन हमने अपनी घोड़ी को मिलवाया है और अगर ये किसी भी तरीके से कंसीव नहीं रह पाती है तो हम दोबारा से मिलवा सकते हैं।